हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छे यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्या मुना चो मनक्कम खम्मा गनियोकुम केमते अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। प्रिय सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि 2026 और 27 के बारे में मैं आपको बता दूं कि कर्म जितना 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 गहरा होगा, भाग्य उतना ही उज्जवल होगा। और शनि देवता कर्म के फल को कभी नहीं भूलते, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं शनिदेव के ही बारे में, जो शनिदेव मीन राशि में आपके कुंडली के लिए विराजमान है, कुंडली के नवम भाव में। नहीं, कुंडली के नवम भाव में। इसलिए कर्म जितना बढ़िया, जितना अधिक, जितना परिश्रम वाला हो सकता है, आपको उतना अधिक करना चाहिए। क्योंकि कर्म जितना अधिक करोगे, जितना गहरा करोगे, भाग्य उतना अधिक गहरा होगा ही। उसको जो है सो कोई नहीं बदल सका। आइए हम लोग चर्चा को आरंभ करें, जानने और समझने का प्रयास करें। क्योंकि शनिदेव 2026 से 27 के जून तक करीब मीन राशि में ही रहने वाले हैं, अर्थात आपके कुंडली के नवम भाव में। शनिदेव यहाँ पर में है तो यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी एकादश भाव पर में, सप्तम दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पर में, और दसम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। क्या होगा इसका प्रभाव, आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, नवम भाव में शनि का बैठना आपके भाग्य, धर्म, जीवन दर्शन, गुरु कृपा, लंबी यात्रा तथा बड़े जीवन निर्णयों में गहरी परीक्षा और स्थिर प्रगति जो है सो आपको देंगे। शनि आपकी कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी है, इसलिए संबंध, साझेदारी, अचानक घटनाएं और परिवर्तन भी जो है सो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे पहला, क्योंकि नवम भाव में शनिदेव यहाँ पर में विराजमान में है, इसलिए पहला परिणाम। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, टा, डी, डू, डे, दो, इसमें से किसी भी अक्षर से शुरू होता है, तो आपका जो राशि हुआ वो कर्क हुआ नाम। अगर आपकी जन्म राशि या जन्म लग्न कर्क है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहला, भाग्य उदय धीमे लेकिन स्थिर रूप से काम करेगा। किस्मत साथ देगी पर मेहनत आपकी बढ़ने वाली है। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से जो है चीजें समझ में आए। सबसे पहली जो बात है वो है भाग्य के बारे में। भाग्य, आध्यात्मिकता की ओर भी आपका झुकाव होगा। ईश्वर ध्यान साधना में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि नवम भाव में शनि देव का बैठना यहाँ पर में ये आपके लिए जो है सो ये आध्यात्मिकता का भी भाव होता है। तो ईश्वर ध्यान साधना में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। तीसरी, लंबी दूरी की यात्राओं के भी योग हैं। यात्रा में सीख या कुछ न कुछ सीख, कुछ न कुछ अच्छी चीजें या कुछ न कुछ अनुभव आपको जरूर मिलेगा। नवम भाव ऊंची शिक्षा का भी है, तो ऊंची शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी धीरे धीरे ही सही लेकिन सफलता का मार्ग निश्चित तौर पर में शनिदेव आपके लिए खोलेंगे। पांचवा, गुरु या किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी आपके जीवन को बदलने का काम करेगा। छठा, धार्मिक कार्यों में आपकी भागीदारी, यात्राएं, पूजा पाठ अनुष्ठान में बढ़ने वाली है। सातवां, भाग्य पर नहीं श्रम पर विश्वास रखिए, और यही होगा भी। भाग्य पर आप कम विश्वास करेंगे, मेहनत पर ज्यादा विश्वास करेंगे, जिससे उपलब्धियां जो हैं सो अस्थायी तौर पर में काम करेंगे। नई सोच, जीवन दर्शन में परिवर्तन ये होगा। मैच्योरिटी भी आपकी बढ़ने वाली है।
अब बात करेंगे शनि के तीसरी दृष्टि के बारे में, जो यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि जो है सो यहाँ कुंडली के एकादश भाव पर में पड़ रही है। देवी और सज्जनों, तीसरी दृष्टि लाभ, कमाई, नेटवर्क और मित्र मंडली को प्रभावित करती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आर्थिक लाभ धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से आपका बढ़ेगा। नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में बड़े अवसर आपको देंगे। मित्रों से दूरी बन सकती है, कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। 12वां पॉइंट, निवेश सोच समझ कर करें, लाभ तो मिलेगा लेकिन देर से मिलेगा। 13वां, व्यवसाय विस्तार का मौका आपको प्राप्त होगा, लेकिन सावधानी और अनुशासन आपके लिए बहुत जरूरी होगी। अब शनि की सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो यहां पर में है कुंडली के तृतीय भाव में। तो क्या है? तृतीय भाव पर दृष्टि साहस, संचार, छोटे भाई बहन, प्रयास और कौशल को प्रभावित करती है। क्या होगा? कार्य में दृढ़ता बढ़ेगी, हार नहीं मानेंगे आप, ऐसा शनिदेव आपको बना देंगे। किसी नए कौशल या कोर्स की शुरुआत जो करियर में आपको मदद करेगा, ऐसा देखने को मिलेगा शनिदेव के कारण। भाई बहनों के साथ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, साथ ही गंभीरता भी आने के योग है। 17वां, संचार कौशल में सुधार होगा, आपके शब्द प्रभावी हो, लेकिन कठोर ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि है देवी और सज्जनों, वो 7, 8, 9, 10 छठे भाव पर पड़ेगी। और जब छठे भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? छठा भाव जो है सो नौकरी, संघर्ष, रोग, कर्ज, प्रतियोगिता और दैनिक कार्य का ये छठा भाव होता है। तो नौकरी में स्थिरता और प्रमोशन के अवसर आपको मिलेंगे। धीरे लेकिन निश्चित रूप से आप काम करें। शत्रु आपका शांत हो जाएगा। कोर्ट कचहरी या विवादों में भी आप ही को लाभ मिलने के योग ये संदेह बना रहे हैं। कर्ज या वित्तीय बोझ कम हो जाएंगे। अनुशासन से राहत मिलने के योग है। स्वास्थ्य का ध्यान जरूरी है। थकान, कमजोरी, वीपी या घुटनों में तनाव भी आपके लिए मैं संभव होता हुआ देख पा रहा हूं। परिश्रम की चरम सीमा रहेगी, लेकिन उसी से आपका जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। 2026 और 27 आपके जीवन में परिपक्वता और सफलता का आधार बनेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। सज्जनों, अगर मैं एक बार संक्षेप में बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि आपका भाग्य मजबूत होने वाला है। करियर में ठोस प्रगति मिलने वाली है। संबंधों में भावनात्मक परिपक्वता देखने को मिलेगा। आध्यात्म, सीख और जीवन अनुभव में विस्तार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य और कर्ज पर में ध्यान देने की जरूरत है आपको। तो देवी और सज्जनों, मूल रूप से यही थी कर्क राशि वालों के लिए 2026 और 27 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होने जा रही है, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैं आपको बता दूं कि ये एक सामान्य गोचर फल था। 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए गोचर कुंडली, हस्तरेखा और जन्म कुंडली, इन तीनों को मिला करके देखा जाता है तो 100% एक्यूरेट जानकारी आती है। आपको अगर 100% सत्य जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें, हस्तरेखा की फोटो भेजें, जो शुल्क है जमा करें, आपको एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।